सातवें चरण के तहत डाले जाएंगे वोट। आपको बता दें 8 राज्यों की 57 सीटों पर होना है मतदान, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। पिछले 6 चरणों में 486 सीटों पर मतदान हो चुका है, 57 बाकी सीटों पर मतदान होने वाला है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। दांव पर 904 उम्मीदवारों की किस्मत। 4 जून को आएंगे चुनाव के नतीजे। चुनाव के अंतिम दौर में पीएम के प्रतिनिधित्व वाली वाराणसी सीट और यूपी के सीएम योगी के गृहनगर गोरखपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल। अंतिम चरण में 10 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल। मतदाताओं में 5.24 करोड़ 4 करोड़ से ज्यादा पुरुष और 4 करोड़ 82 लाख महिलाएं हैं। 3,574 थर्ड जेंडर भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदाताओं की सुरक्षा को लेकर किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। सभी बूथों पर तैनात किए गए हैं भारी संख्या में जवान। चुनावी परिणाम से पहले गुजरात के वडोदरा में बढ़ाई गई सुरक्षा। 4 जून को आने हैं लोकसभा चुनाव के नतीजे। एग्जिट पोल की डिबेट्स में हिस्सा नहीं लेगी कांग्रेस। फैसले पर बीजेपी हमलावर। कहा कांग्रेस ने पहले से ही हार मान ली। कांग्रेस के एग्जिट पोल में हिस्सा नहीं लेने को लेकर जेपी नड्डा का कांग्रेस पर जोरदार हमला। बोले कांग्रेस ने अभी से मान ली है अपनी हार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना। कहा जब से राहुल गांधी मुख्य व्यवस्था में आए हैं तब से पार्टी डिनायल मोड में चली गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले बड़ी साजिश का हुआ पर्दाफाश। एआई से भारतीय चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश का मामला है सामने। निशाने पर थी बीजेपी। दिल्ली में इंडी गठबंधन ने बुलाई विशेष बैठक। चुनाव को लेकर करेंगे समीक्षा। मीटिंग में सभी प्रमुख गठबंधन के नेताओं को किया गया है आमंत्रित। उधर दिल्ली में आज इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होगी टीएमसी। ममता बनर्जी ने शामिल न होने के पीछे चुनाव का दिया हवाला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में बुलाई है अहम बैठक। पार्टी के शीर्ष नेता मीटिंग में होंगे शामिल। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा खत। नरसिंह घोटाले की सीबीआई जांच कराए जाने की उठाई मांग। शिवराज सिंह सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। केजरीवाल के 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सीएम को नहीं मिली राहत तो कल जाना होगा जेल। लोकसभा चुनाव के बीच अर्थव्यवस्था को लेकर गुड न्यूज। अनुमान से ज्यादा तेज रही भारत की आर्थिक रफ्तार। साल 2023-24 में 8.2% की दर से दौड़ी भारत की इकोनॉमी। देश की शानदार जीडीपी को लेकर पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा जीडीपी वृद्धि के आंकड़े हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूत गति को दर्शाते हैं। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर निर्मला सीतारमण ने भी किया पोस्ट और लिखा कि बढ़ती जीडीपी ने मजबूत आर्थिक विकास को दर्शाया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मिला संदिग्ध सामान। आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर बम निरोधक दस्ते ने जांच की। दिल्ली में आए जल संकट को लेकर एलजी ने आप सरकार पर कुप्रबंधन का लगाया आरोप। बीजेपी ने भी किया हमला। कहा भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की वजह से पैदा हुआ ये जल संकट। दिल्ली में आए जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार। हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से ज्यादा पानी छोड़ने की अपील की। मध्य प्रदेश में मनाई गई लोक माता देवी की 300वीं जयंती। समारोह में शामिल हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रशासन ने विशाल मेगा मार्ट को सील कर दिया है। मार्ट में फायर सेफ्टी चेकिंग के दौरान निकली खामियां। मालिक को पड़ी फटकार। पुणेगार हादसे मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए किशोर के पिता और दादा। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सुनाया ये फैसला। गोरखपुर में सरयू नदी के किनारे धड़ल्ले से चल रहा है अवैध खनन। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शिकायत की। बहराइच में दबंगों के हौसले हुए बुलंद। प्लॉटिंग का काम करने वाले युवक को पीटा गया। पीड़ित युवक ने पुलिस में दर्ज कराई अपनी शिकायत। अम्बेडकर नगर में नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी थी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान 2 बदमाश हुए जख्मी। मौके से जिंदा कारतूस और गोट का सामान किया गया बरामद। बहराइच में नदी में नहाने गए युवक की डूबकर मौत हो गई। पैर फिसलने की वजह से डूबा युवक काफी तलाशी के बाद मिला शव।
उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ हादसा, रामगंगा नदी में डूबी 3 किशोरी, मौके पर 2 की मौत हो गई। मृतक के परिजनों में मातम का माहौल।